एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दिस इज़ काव्या अग्रवाल। तो हम लोगों ने लास्ट वीडियो में अकाउंट्स में एक न्यू चैप्टर स्टार्ट किया था जिसका नाम है डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म, और उसमें हम लोगों ने कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करे थे। हम लोगों ने रियलाइजेशन अकाउंट बनाना सीखा था जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। अब आज के इस वीडियो में हम लोग कुछ और चीज़ें डिस्कस करेंगे कि किस तरह से रियलाइजेशन एक्सपेंसेस का ट्रीटमेंट होता है, किस तरह से वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व का ट्रीटमेंट होता है इन केस ऑफ डिसोल्यूशन। तो अगेन ये दोनों ही टॉपिक्स काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, तो ध्यान से समझने की कोशिश करना। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं और इन सभी कॉन्सेप्ट्स को ईजी वे में हम लोग समझेंगे। आ जाइए, चलो यार शुरू करते हैं। देखिए, टॉपिक का नाम है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। सबसे पहले हेडिंग डालेंगे रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। ठीक है, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस होते क्या हैं? जब भी एक फर्म डिसॉल्व होती है तो जितने भी हम एसेट सेल कर रहे हैं, जितने भी हम लाइबिलिटीज़ की पेमेंट कर रहे हैं, तो उस टाइम पे कुछ ना कुछ खर्चे आते हैं फर्म के। ठीक है, तो उन्हीं को हम कहते हैं रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, जिसमें अलग अलग केसेस बनते हैं जिसको हम एक एक करके समझेंगे। ठीक है, बट उससे पहले एक और चीज़ समझो। देखो, इसमें दो चीज़ें होती हैं। एक होता है बॉर्न बाय और दूसरी चीज़ होती है पेड बाय। ठीक है, बॉर्न बाय एंड पेड बाय, इसका मतलब क्या है? बॉर्न बाय का मतलब होता है कि किसके खर्चे हैं, ठीक है, कौन उन्हें बियर करेगा, एक्चुअल में बर्डन किसका है। ठीक है, और पेड बाय का मतलब क्या है कि वो खर्चे एक्चुअल में पे कौन कर रहा है। ठीक है, तो दो चीज़ें होंगी, एक कौन बॉर्न कर रहा है और दूसरा कौन पे कर रहा है। ठीक है, अब दो पार्टीज होती हैं, आपको पता है, एक होती है फर्म और दूसरे होते हैं पार्टनर्स। ठीक है, तो दो केसेस क्या है कि सबसे पहले या तो फर्म बॉन्ड करेगी वो खर्चे, या फिर पार्टनर्स बॉन्ड करेंगे। ठीक है, और इसी तरह से पेड में भी दो केसेस हैं, फर्म एंड पार्टनर्स। या तो वो खर्चे फर्म पे करेगी या फिर वो खर्चे पार्टनर्स पे करेंगे। ठीक है, किस तरह से ट्रीटमेंट होगा, किस तरह से एंट्री होगी, अभी समझते हैं। बट ये एक बेसिक चीज़ है कि दो चीज़ें हैं, सबसे पहले कौन बॉन्ड कर रहा है और दूसरी चीज़ कौन एक्चुअल में उन्हें पे कर रहा है। ठीक है, चलो यार अब देखते हैं कि क्या क्या केसेस बनते हैं अंडर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। चलिए लिखते हैं हम लोग। सबसे पहले हमारे पास टोटल 4 केसेस हैं। सबसे पहला केस होता है केस नंबर 1। केस नंबर 1 है एक्सपेंसेस borne by firm and paid by firm। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि खर्चे बियर कौन कर रहा है? फर्म, और पे भी कौन कर रहा है? फर्म। ठीक है, अच्छा, इसके बाद दूसरा केस होगा केस नंबर 2। केस नंबर 2 आएगा एक्सपेंसेस borne by firm and paid by partner। ठीक है, इसके बाद तीसरा केस, केस नंबर 3। केस नंबर 3 है एक्सपेंसेस borne by partner and paid by firm। ठीक है, और लास्ट केस, केस नंबर 4, दैट इज एक्सपेंसेस borne एंड पेड बाय पार्टनर। ठीक है, टोटल 4 केसेस हैं, एक एक करके चारों को समझेंगे। चलो सबसे पहला केस देखते हैं। सबसे फर्स्ट केस है एक्सपेंसेस बॉर्न बाय फर्म एंड पेड बाय फर्म, मतलब कि खर्चे बियर कौन कर रहा है? फर्म के ही खर्चे हैं और फर्म ने ही पे कर दिए। तो उस केस में क्या एंट्री होगी? लिखते हैं, एंट्री हमारी यहाँ पे बनती है, एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, क्या एंट्री होगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। क्यों? अगर देखो खर्चे फर्म के हैं और फर्म नहीं पे कर दिए तो हम उसे रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में शो करेंगे। ठीक है, कल हम लोगों ने रियलाइजेशन अकाउंट बनाना सीखा था, तो यहाँ पे आप दिखा दोगे डेबिट साइड में टू बैंक के नेम से। ठीक है, बैंक को हमने
क्रेडिट किया है क्योंकि आपके पास से पैसा जा रहा है, खर्चा है, ठीक है। तो हमने क्या करा है, अगर फर्म के खर्चे हैं और फर्म नहीं पे कर दिए तो हम उसे रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट कर देंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा फर्स्ट केस। उसके बाद दूसरा केस है एक्सपेंसेस बोर्न बाय फर्म एंड पेड बाय पार्टनर, मतलब कि फर्म का खर्चा पार्टनर ने पे कर दिया। तो इस केस में एंट्री होती है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अगर फर्म के खर्चे पार्टनर पे कर रहा है तो हम उसमें एंट्री करते हैं रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसके पीछे रीज़न क्या है, देखो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट क्यों किया है, मतलब कि पार्टनर को पैसा मिल रहा है, ऐसा क्यों। देखो सीधी सी चीज़ है, अगर फर्म का खर्चा पार्टनर ने पे कर दिया तो फर्म कंपनसेट करेगी पार्टनर को, ठीक है। पार्टनर के पास पैसा आएगा तो उसका कैपिटल इंक्रीज होगा, इसलिए हमने उसे क्रेडिट किया है, ठीक है। तो दो केसेस हैं, सबसे पहले अगर एक्सपेंसेस हैं फर्म के और फर्म ने पे कर दिए तो सीधी सीधी एंट्री रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक है। दूसरा केस है कि अगर फर्म के खर्चे पार्टनर ने पे कर दिए तो हम बैंक की जगह पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देते हैं, ठीक है। इतना क्लियर। चलो उसके बाद तीसरा केस है एक्सपेंसेस बोर्न बाय पार्टनर एंड पेड बाय फर्म, मतलब पार्टनर का खर्चा फर्म ने पे कर दिया। अगर पार्टनर का खर्चा फर्म पे कर रही है तो हम एंट्री करते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक है। पार्टनर का खर्चा अगर फर्म पे करती है तो हम डेबिट करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को। क्यों, क्योंकि भाई खर्चा पार्टनर का था, अगर फर्म ने पे कर दिया तो बाद में पार्टनर कंपेंसेट करेगा फर्म को, ठीक है। तो पार्टनर्स का जो कैपिटल अकाउंट है वो कम होगा, कैपिटल बैलेंस कम हो जाएगा, इसलिए डेबिट हुआ है। और बैंक अकाउंट को हमने क्यों क्रेडिट किया है, क्योंकि फर्म पे कर रही है तो फर्म का बैंक बैलेंस कम हो रहा है, ठीक है। तो बैंक में से पैसा डिडक्ट हो रहा है, इसलिए हमने बैंक को क्रेडिट किया है, ठीक है। ये हो गया तीसरा केस। उसके बाद लास्ट केस है एक्सपेंसेस बोर्न एंड पेड बाय पार्टनर, मतलब अगर पार्टनर का खर्चा पार्टनर ने पे कर दिया तो उस केस में बहुत ही सिंपल ट्रीटमेंट है कि यहाँ पे कोई भी एंट्री नहीं होगी। कोई एंट्री क्यों नहीं होगी, क्योंकि अगर पार्टनर का खर्चा है पार्टनर ने ही पे कर दिया तो फर्म से को तो उससे कुछ मतलब ही नहीं है ना। फर्म के पास तो पैसा आया ही नहीं, ना ही फर्म ने कुछ पेमेंट करी, पार्टनर का खर्चा पार्टनर ने ही पे कर दिया, तो उस केस में कोई भी एंट्री नहीं होती, ठीक है। तो ये चारों केस होते हैं हमारे रियलाइजेशन एक्सपेंसेस में। सबसे पहला क्या है कि अगर खर्चे फर्म बियर कर रही है और पे भी फर्म ने कर दिया तो हम एंट्री करते हैं रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। उसके बाद दूसरा केस है एक्सपेंसेस बोर्न बाय फर्म एंड पेड बाय पार्टनर, मतलब फर्म का खर्चा पार्टनर ने पे करा तो हम क्या करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट कर देंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को, ओके। उसके बाद तीसरा केस है एक्सपेंसेस बोर्न बाय पार्टनर एंड पेड बाय फर्म, कि पार्टनर का खर्चा अगर फर्म ने पे करा है तो एंट्री होती है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। और लास्ट केस बहुत सिंपल कि अगर पार्टनर का खर्चा है पार्टनर ने ही पे कर दिया तो उस केस में हम कुछ भी एंट्री नहीं करेंगे, ओके। तो दीज आर ऑल द केसेस जो कि आपको रियलाइजेशन एक्सपेंसेस के अंडर पढ़ने हैं, ओके। चलिए इसे नोट करो या फिर स्क्रीनशॉट लो, फिर हम लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं। चलो जी, अब जल्दी से मेरे साथ साथ एक हेडिंग डालो, ट्रीटमेंट ऑफ WCR। WCR क्या है, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व। ये क्या होता है यार, आपको पता है ये चीज़, आपने पहले ही पढ़ी है कि जो फर्म है वो एक रिजर्व बना के चलती है अपने वर्कर्स के लिए कि इन फ्यूचर अगर वर्कर्स हमारे स्ट्राइक पे चले जाते हैं या फिर कुछ और रीजंस की वजह से पैसे की नीड होती है तो फर्म इस रिजर्व में से अपने वर्कर्स को पैसा दे सकती है, ठीक है। दैट इज़ वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व, ओके। अब क्या क्या केसेस बनते हैं ये समझते हैं। देखो टोटल 5 केसेस होंगे इसमें। सबसे पहला केस हम बनाएंगे केस नंबर 1। केस नंबर 1 है व्हेन देयर इज नो क्लेम। व्हेन देयर इज नो क्लेम मतलब कि वर्कर्स ने पैसा क्लेम ही नहीं करा, ठीक है। रिजर्व तो है बट क्लेम नहीं है, तो उस केस में हम लोग कैसे एंट्री करते हैं। हम लोगों का बहुत सिंपल इसमें ट्रीटमेंट ये है कि जितना भी रिजर्व है वो आप पार्टनर्स के मंग डिस्ट्रीब्यूट कर देते हो, ठीक है। तो एंट्री यहाँ पे होगी WCR डेबिट टू
पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, कि मान लो आपको WCR दिया हुआ है क्वेश्चन में 10,000 और क्लेम नहीं दिया कुछ भी। ओके, तो आप क्या करोगे, ये जितना भी रिजर्व है पार्टनर्स के अमंग डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे उनकी रेशो में। ठीक है, बहुत सिंपल। ओके, इसके बाद सेकंड केस है आपके पास, केस नंबर 2। केस नंबर 2 होता है क्लेम इज लेस देन WCR। क्लेम लेस है एज कंपेयर टू WCR। मतलब एग्जांपल लेते हैं कि मान लो क्लेम आपको दिया हुआ है 8,000 का और रिजर्व आपने बनाया है 10,000। ठीक है, रिजर्व आपने कितना बनाया है 10,000 का और क्लेम है सिर्फ 8,000 का। तो हम कैसे करेंगे, हम क्या करते हैं, जितना भी क्लेम होगा उसको अपने रियलाइजेशन अकाउंट में शो करेंगे और जो बच गया रिजर्व में अमाउंट उसको पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। कैसे करेंगे, देखिए एंट्री होगी इसमें। सबसे पहले आप ये जो रिजर्व है 8,000 का इसको अपने रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट करोगे। ठीक है, तो एंट्री होगी WCR डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। ओके, और फिर इसकी पेमेंट कर दो, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ये सब आएगा 8K। ठीक है, 8,000 और लास्ट में जो रिमेनिंग बच गया हमारा रिजर्व उसको पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो WCR डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 2,000। ठीक है, अब समझो, अकाउंट बना के समझते हैं। मैंने आप लोगों को कल बताया था रियलाइजेशन अकाउंट किस तरह से बनता है। तो मान लो ये हमारा रियलाइजेशन अकाउंट है। ठीक है, ये है डेबिट साइड और ये है क्रेडिट साइड। ठीक है, मैंने कल आप लोगों को बताया था कि जितनी भी लाइबिलिटीज़ होती हैं उसको हम क्रेडिट कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो क्लेम है ये आपकी लाइबिलिटी है, तो यहाँ पे आप दिखाओगे बाय WCR। कितने का क्लेम है, 8,000 का, तो इधर दिखा दो 8,000। ठीक है, और उसके बाद इस WCR की आप पेमेंट कर दो। ठीक है, तो यहाँ पे हम दिखाएंगे डेबिट में टू बैंक 8,000। ठीक है, इस तरह से। ये कल मैंने आप लोगों को रियलाइजेशन अकाउंट में बताया था कि जितनी भी लाइबिलिटीज़ होती हैं उनको सबसे पहले आप क्रेडिट करते हो रियलाइजेशन अकाउंट में। तो हमने क्या किया, WCR टू रियलाइजेशन अकाउंट कर दिया 8,000। ठीक है, फिर हमें इसे डेबिट साइड में पे करना होता है, तो टू बैंक के नेम से हमने इसकी पेमेंट कर दी। एंट्री क्या होगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ओके, इतना हो गया। उसके बाद जो रिमेनिंग रिजर्व बचा 2,000 का उसको हमने पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, जिसकी सिंपल एंट्री क्या है, WCR डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओके, क्लियर। ठीक है, चलो इसके बाद तीसरा केस बनाएंगे हम। ये हो गया हमारा सेकंड केस। तीसरा केस आता है केस नंबर 3। केस नंबर 3 है कि क्लेम इज इक्वल्स टू WCR। मतलब कि जितना रिजर्व बनाया सारा का सारा क्लेम कर लिया। तो क्या एंट्री होगी इसमें, इसकी एंट्री हो जाएगी, मान लो कि हमने 10,000 का रिजर्व बनाया और 10,000 ही क्लेम कर लिए। ठीक है, तो एंट्री क्या होगी, आपको सिंपली अपना जो रिजर्व है उसको लाइबिलिटी साइड में शो करना है और उसकी पेमेंट कर देनी है। एंट्री हो जाएगी इसमें WCR डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट 10,000। ठीक है, और इसकी पेमेंट कर दो, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 10,000 टू बैंक अकाउंट 10,000। ठीक है, क्योंकि इसमें कुछ भी हमारा रिमेनिंग अमाउंट नहीं बचा तो हमने उसे एज अ लाइबिलिटी शो कर दिया अपने रियलाइजेशन अकाउंट में। क्रेडिट करेंगे इसलिए हमने रियलाइजेशन अकाउंट को क्रेडिट किया है। ठीक है, और लास्टली हमने उसकी पेमेंट कर दी। ओके, इसका भी एक अकाउंट बना लो आप। ये लो, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्रेडिट में शो करेंगे बाय WCR 10,000 और फिर उसको डेबिट साइड में पे कर देंगे टू बैंक के नेम से 10,000, इस तरह से। ठीक है, ये क्या हमारा रियलाइजेशन अकाउंट है, राइट। तो अभी तक हमने 3 केसेस पढ़े। सबसे पहले अगर कुछ भी क्लेम नहीं है तो जितना रिजर्व है वो सारा का सारा पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ओके, उसके बाद सेकंड केस है कि अगर क्लेम कम है और WCR ज़्यादा है तो आपको क्या करना है, जितना भी क्लेम है उसे अपने सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट में लाइबिलिटी के फॉर्म में शो करो। ओके, फिर उसकी पेमेंट कर दो टू बैंक के नेम से और जो बच गया रिजर्व में अमाउंट उसको हम पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। ठीक है, ये हो गया। फिर तीसरा केस है कि अगर क्लेम इक्वल है WCR के, तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, जो भी हमारा क्लेम है या रिजर्व का अमाउंट है उसे अपने रियलाइजेशन अकाउंट में
क्रेडिट करेंगे, देन उसकी पेमेंट कर देंगे टू बैंक के नेम से। ओके, ये हो गया। चलो इसके बाद फोर्थ केस बनेगा केस नंबर 4। केस नंबर 4 है कि क्लेम अगर ज़्यादा है एज़ कंपेयर टू WCR, मतलब कि हमने रिजर्व बनाया 10,000 का और लोगों ने क्लेम कर लिया, वर्कर्स ने क्लेम कराया 12,000, तो कैसे करोगे यार? रिजर्व 10,000 का है बट क्लेम 12,000 का है, तो हमें क्या करना है? हमें सबसे पहले जितना भी रिजर्व का अमाउंट है उसे हम अपने रियलाइजेशन अकाउंट में शो करेंगे लाइबिलिटी के फॉर्म में। तो एंट्री होगी WCR डेबिट टू रियलाइजेशन 10,000 और फिर जितना भी क्लेम है सारा का सारा हम पे कर देंगे। तो एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 12,000। ठीक है, फिर से इसका अकाउंट बना के देखते हैं। देखो जी, सबसे पहले आप लोग इधर क्रेडिट में दिखाओगे हमारा कितना रिजर्व है, जो कि आएगा बाय WCR 10,000। ठीक है, बैलेंस शीट में आपको दिया होगा, तो लाइबिलिटी क्रेडिट में आएंगी। ठीक है, उसके बाद पेमेंट हम पूरे अमाउंट का करेंगे 12,000 का, तो यहाँ पे दिखाना डेबिट में टू बैंक 12,000। ओके, इस तरह से बनता है। ठीक है, ये मैंने आपको वैसे ही बताया है कि फॉर्मेट में आपको चेंज समझ में आ जाएंगी, बट एंट्रीज ये होती हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा फोर्थ केस कि जब हमारा क्लेम ज़्यादा है और WCR कम है। ओके, और लास्ट केस एक और बनाओ, केस नंबर 5। केस नंबर 5 है व्हेन देयर इज नो WCR, कि जब आपको रिजर्व नहीं दिया बट क्लेम एग्जिस्ट, बट क्लेम दे रखा है, तो क्या करोगे यार? तो हमें कुछ नहीं करना, हमें सीधा सीधा उस क्लेम की पेमेंट कर देनी है, यानी कि रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, अकाउंट बना लो, ये लो जी, हमारे को रिजर्व नहीं दिया बस क्लेम दे रखा है, तो आप क्या करोगे? सिंपली उसको यहाँ पे टू बैंक के नेम से पे कर दोगे जो भी अमाउंट है। ओके, ये होता है। ठीक है, तो 5 केसेस हैं, बहुत सिंपल। सबसे पहले अगर क्लेम नहीं है कुछ भी, तो जितना भी रिजर्व है वो आप पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करोगे। एंट्री होगी WCR डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, राइट। उसके बाद दूसरा केस है कि जब क्लेम कम है और WCR ज़्यादा है, तो क्या करना है कि जितना भी क्लेम का अमाउंट है उसे सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट करोगे। ठीक है, लाइबिलिटी के फॉर्म में। तो WCR टू रियलाइजेशन अकाउंट हमने 8,000 शो करा, उसके बाद उस लाइबिलिटी की पेमेंट कर दोगे डेबिट साइड में। तो एंट्री क्या होगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, डेबिट साइड में पेमेंट कर रहे हैं, डेबिट कर रहे हैं, इसलिए हमने रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट किया है। ठीक है, और जो हमारा रिजर्व में अमाउंट बच गया उसको आप पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हो। ठीक है, ये हो गया सेकेंड केस। उसके बाद तीसरा केस क्या है कि जब क्लेम और WCR का अमाउंट इक्वल है, तो हमें कुछ नहीं करना, हमें सिंपली उस रिजर्व को अपने रियलाइजेशन अकाउंट में ब्रॉट डाउन करना है और फिर उसकी पेमेंट कर देनी है। ठीक है, ये हो गया। फिर फोर्थ केस पे चलो। चौथा केस है कि जब क्लेम ज़्यादा है और WCR कम है, तो क्या करोगे? हमें जितना भी रिजर्व का अमाउंट है उसको लाइबिलिटी के फॉर्म में ब्रॉट डाउन करना है 10,000 का, और पेमेंट हमें पूरे अमाउंट की करनी है, पूरे क्लेम की, यानी कि 12,000 की हमने पेमेंट कर दी इस तरह से। ठीक है, और फिफ्थ केस क्या है कि जब रिजर्व हमें नहीं दिया बट क्लेम गिवन है, तो आपको सिंपली उस क्लेम की पेमेंट कर देनी है। एंट्री विल बी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ओके, तो ये 5 केस होते हैं जो कि आपको वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व में समझने हैं, और इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। तो इस पे बेस्ड आप लोग एक बार क्वेश्चन ट्राई करना अपनी बुक से। बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे और अच्छे चीज़ें प्रिपेयर कर लेंगे। ठीक है, चलिए फिर इस वीडियो में इतना ही। हम लोगों ने 2 कॉन्सेप्ट समझे। सबसे पहले रियलाइजेशन एक्सपेंसेस का ट्रीटमेंट किस तरह से होता है, और दूसरी चीज़ कि किस तरह से हम लोग WCR को ट्रीट करते हैं डिसोल्यूशन के टाइम पे। ओके, और होपफुली आप लोगों को दोनों चीज़ें, दोनों कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक प्रैक्टिस करो। थैंक यू सो मच।